युवराज नरवाहन दत्त और उनके 3 मित्र वेगवती द्वारा बताए गुप्त रास्ते से अंधेरी गुफा में उतरते हैं। मायावी सांप बिच्छू और अंधेरे को पार करके वे दूसरी ओर पहुंचते हैं और पत्थर की शिला हटाकर बाहर निकलते हैं। बाहर एक शांत लेकिन उदास वाटिका थी। वहीं एक वृक्ष के नीचे मदन मंचुका थकी, कमजोर और निराश बैठी थी। आसपास राक्षसी रखवाले युद्ध का शोर सुनकर विचलित थे। युवराज चुपके से पहुंचे, लेकिन मदन मंचुका ने उन्हें मानसवेग की माया समझकर दूर हटने को कहा। तब उन्होंने चमकती सत्यमणि दिखाई। भ्रम टूटा और मदन मंचुका रोते हुए उनके गले लग गईं। गोमुख और मित्र सतर्क खड़े रहे, जानते थे कि खतरा अभी भी बाहर ही कहीं मंडरा रहा है। अचानक आकाश में विस्फोट हुआ। वेगवती की चीख सुनाई दी और फिर सन्नाटा। मदन मंचुका कांप उठी। मानसवेग आ रहा है, वह आपको मारने में एक पल नहीं लगाएगा। युवराज दृढ़ हुए, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यदि वह आएगा तो यहीं इसका अंत होगा। और तभी बगीचे के मुख्य द्वार पर भारी कदमों की गूंज सुनाई दी। मानसवेग आ चुका था। आषाढ़पुर की अंदरूनी वाटिका में वातावरण भारी और तनाव से भरा था। तभी मानसवेग तलवार खींचे गरजते हुए भीतर आया। उसका उद्देश्य मदन मंचुका को धमकाकर विवाह के लिए मजबूर करना था। पर जैसे ही उसने नरवाहन दत्त को उनकी प्रेयसी का हाथ थामे खड़ा देखा, उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। नरवाहन दत्त, मेरे दुर्ग के हृदय तक पहुंचने की हिम्मत कैसे की? वह गर्जा। युवराज ने मदन मंचुका को पीछे हटाया और तलवार उठाई। जिस दिन तूने एक नारी का अपहरण किया था, उसी दिन अपनी मृत्यु बुला ली थी, उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा। अगले ही क्षण मानसवेग तूफान की तरह टूट पड़ा। उसने अपनी तमस विद्या से अनेक काली छायाएं बुलाकर युवराज को घेरने की कोशिश की, पर नरवाहन दत्त ने शिव मंत्र का उच्चारण किया और उनकी तलवार से निकली अग्नि ज्योति ने उन सभी छायाओं को चीर दिया। दोनों के वारों से पूरी वाटिका कांप उठी। वृक्ष झुक गए, भूमि दरकने लगी। उधर गोमुख, हरिशिख और मरुभूति मानसवेग के सैनिकों को रोककर युवराज के युद्ध में कोई बाधा नहीं आने दे रहे थे। युद्ध की ऊर्जा इतनी प्रचंड थी कि दोनों योद्धा धरती से ऊपर उठते हुए आकाश में पहुंच गए। मानसवेग अब थकने लगा था। नरवाहन दत्त के वार तेज और स्थिर होते जा रहे थे। धर्म और प्रेम का बल उन्हें अपरिमित शक्ति दे रहा था। अंततः निर्णायक क्षण आया। मानसवेग ने अपनी शेष सारी शक्ति से एक घातक वार किया, पर युवराज हवा में घूमते हुए उससे बच निकले। अगले ही पल उनकी तलवार अर्धचंद्राकार चक्र की तरह घूमती हुई मानसवेग की रक्षा भेदती चली गई। वार इतना शक्तिशाली था कि मानसवेग की तलवार हाथ से छूट गई और अगला प्रहार उसकी छाती को चीर गया। वह एक भयावह चीख के साथ आकाश से गिरा और उसी वाटिका की धूल में समा गया। मानसवेग की मृत्यु ने दक्षिणी सेना का मनोबल तोड़ दिया। सैनिक शस्त्र डालकर भागने लगे। उसी समय दक्षिणी विद्याधरों के सम्राट और मानसवेग के पिता अंगारवेग अपने महल से बाहर आए। अपने पुत्र को मृत देखकर उनके कदम डगमगा गए, पर वे समझ गए कि यह धर्म का न्याय था। वे नरवाहन दत्त के सामने आए, अपना मुकुट उतारा और उनके चरणों में रख दिया। हे महान योद्धा, उन्होंने कहा, आज से हम और हमारा प्रदेश आपके अधीन है। युवराज ने रक्त रंजित तलवार म्यान में रखी और मदन मंचुका के पास पहुंचे।